हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय ₹900 अ प्रॉफिट ऑफ 25% टर्न्स इनटू अ लॉस ऑफ 5%। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रिड्यूस करा है सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 900 से, और जो प्रॉफिट है उसका 25% का जो प्रॉफिट है वो चेंज हो गया है कितने, लॉस ऑफ 5% के लॉस में कन्वर्ट हो गया है 900 रुपीज़ रिड्यूस होने के बाद। ठीक है, अब बताओ कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना होगा कि भाई 900 रिडक्शन के बाद जो लॉस में वो चेंज हो गया, 5% लॉस हो गया है। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहले अगर हम एकदम बेसिक अप्रोच से सोचें तो वो यही कहती है कि मतलब जैसे पहले यानी कि पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो यानी इस केस में बेसिकली कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम इक्वल ही मानकर चल रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस सेम ही है। और पहले यानी 25% का जब प्रॉफिट हो रहा है, पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तब इनिशियली सेलिंग प्राइस जो भी होगा, और फिर बाद में 5% का लॉस हो जाता है 900 रिड्यूस करने की वजह से। सो अगर हम कॉस्ट प्राइस को लेट से कर लेते हैं कि 100 मान लो कॉस्ट प्राइस है आपका। ठीक है, अब अगर 25 का प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर 25 का प्रॉफिट हो रहा था तो सेलिंग प्राइस हो गया 125 ना, सेलिंग प्राइस हो गया 125। और अब 5% का क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। तो जब 5% का लॉस हो रहा है तो वैल्यू कितनी होगी, 100 जैसे 5% होता है, मतलब कि 95 हुई वैल्यू। वैल्यू कितनी हुई, 95 हुई ना। यस, 95 हुई बिल्कुल, क्योंकि 5% का लॉस हो गया। समझ रहे हो। सो अब अगर हम चाहें ना तो इसे थोड़ा सा और वो करके लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये इक्वल ही है, कॉस्ट प्राइस इक्वल ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसका हम रेशो कर लेते हैं। काम करते हैं, 95 है ना, 95 और 125 का रेशो ले लेते हैं। 95 है और ये 125 है, किस पे जाएगा, देखो देखो 5 की टेबल पे चला जाएगा। सो 19 इंटू 5 होता है 95, और ये 25 इंटू 5 125 होता है, तो 25 यानी 25:19। होना क्या चाहिए, ये हो जाएगा, मतलब पहले यानी कि अगर हम बोले कि पहले अगर सेलिंग प्राइस 25 था तो बाद में सेलिंग प्राइस 19 हो गया, 19, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 यूनिट का। और यही चीज़ हमें दे रखी है ₹900 के इक्वल है। यही चीज़ हमें ₹900 दे रखा है। ठीक है, अब बताना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है। सो 6 में यानी 150 मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 6 भी 90 होता है, तो 150 मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। तो 25 में 25 के अंदर 150 मल्टीप्लाई करोगे यानी 150, तो क्या आएगा, देखो 25 इंटू 150 करना है, 150। तो सिंपली आप कर सकते हो कि 25 इंटू अगर आप 100 करोगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 100 करोगे तो 2500 आ जाएगा। फिर 25 और अब 50 के साथ बचा उसका तो जोड़ देना, 25 इंटू 5 जैसे 50 हुआ ना, तो ये हुआ आपका 1250। ठीक है, 1250 हुआ तो आपका 573 3750 इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ये मेथड 1 है। देखो, कॉस्ट प्राइस इक्वल करने वाली अप्रोच को आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे हमारे पास रेशो दे रखा था 25%, 25% था ना रेशो, तो इसको आप लिख देते प्लस का यानी 1/4 और माइनस का 5%। अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा माइनस का 1/20 हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को आप इस तरह से जैसे कह सकते थे हम लोग कि भाई 25% का पहले हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो हो जाएगा 4:5
5, ठीक है। और ऐसे ही माइनस का 5% का लॉस है तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 20:19। और अब हमारा टास्क है क्या, अब हमारा टास्क है इक्वल करना, किसे इक्वल करना, कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना। सो इसको हम, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 20 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 5 से, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यह आ जाता आपका 20 हो जाता। और ये अगेन वही जो 25:19, आगे तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था, ठीक है। तो ये मेथड 1 का अप्रोच करने का तरीका है। अब दूसरा देखो, इसी क्वेश्चन को करने का एक और मैं आपके लिए मेथड लाई हूँ, वो ये है कि देखो जैसे इनिशियली हमारे पास जो ओरिजिनली सेलिंग प्राइस हो गया और जो डिफरेंस हो गया उसको नीचे लिखो। डिफरेंस कितना हुआ, 900 का ही डिफरेंस हुआ, ओके, 900 का ही डिफरेंस हुआ। अब देखो, अब डिफरेंस 200 का हुआ। अब बात करूँ अगर मैं परसेंट में डिफरेंस की, तो पहले था 25%, तो अगर पहले 25% था तो उसकी वजह से सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा, सिंपल। और वैसे अगर डिफरेंस की बात करूँ तो ये 25% माइनस 5% का लॉस, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 30% आ जाएगा। तो डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा 30। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो अब 900 तक कैसे अप्रोच करेगा, 30 मल्टीप्लाई ओके, और ऐसे ही 125 इंटू 30 करेंगे तो 125 इंटू 3 भी होता है 375, तो इंटू 30 हो जाएगा 3750। तो ये मेथड नंबर 2 हुआ, ओके। अब देखो एक और मेथड नंबर 3 पे सिखाती हूँ एक और। देखो जैसे कि 25% दे रखा था हमें 1/4। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, तो यानी प्लस का 25% तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ प्लस का 5/4। और यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कि 5% का लॉस, यानी कि हुआ 19/20, ठीक है, 19/20। सो यानी 19/20 लॉस में ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया लॉस में। जैसे ही 900 हमने रुपीज़ कम करे तो ये लॉस में चेंज हो गया, 5% के लॉस में, समझ रहे हो। और ऐसे ही ये 5/4, तो यानी कि इनिशियली सेलिंग प्राइस कितना होगा, इनिशियली सेलिंग प्राइस की जो यूनिट है वो कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते मैं। इनिशियली सेलिंग प्राइस कितना होगा, इनिशियली तो प्रॉफिट हो रहा था ना, तो इनिशियली जैसे प्रॉफिट हो रहा था, इधर देखो इनिशियली प्रॉफिट हो रहा था 5/4 का, और फाइनली लॉस होता है 19/20 का। तो इनिशियली सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू 4 इंटू मतलब 20 इंटू 5 एंड 19 इंटू 4 कर दो। सो 20 इंटू 5 जो कि आया हमारे पास 100 एंड 19 इंटू 4 76। अगर मान लो नहीं भी करना आ रहा होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू 5 रेशियो 19 इंटू 4। सो 4 5 20, 4 5 20। तो अगैन ये 25:19 हो जाता, और उसके बाद 25:19 हो गया। उसके बाद तो आपको पता ही, आप आगे कन्वर्ट कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो, वही कि इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमारा 900 के बराबर है, और 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो तीनों मेथड कैसे एसोसिएटेड आपने देखे, ओके। सो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।